तो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। मैं जो हूँ आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। जैसा आपको पता है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो घर पे ही रह के हम आपको ऑनलाइन स्टडी जो है कराएंगे CUET की। किसकी? CUET के बारे में जो है आप जानते हो, ये जो है पर मतलब कंपलसरी हो गया है। इस एग्जाम से ही आप जो है आगे जाओगे। तो हम जो है CUET के बेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, बेस्ट सिलेबस लेके आते हैं, जो है आपका आएगा, जो आपका पूछा जाता है। CUET जो है क्वेश्चन आपने देखे होंगे, प्रीवियस ईयर में भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सबसे मेन आपका जो बेस रहता है वो रहता है आपका NCERT। अगर आपने NCERT अच्छे से कर लिया तो जो है CUET जो क्वेश्चन आते हैं आपके वहीं से ज़्यादातर बनते हैं। तो अगर आपने NCERT कर लिया तो कहीं भी अगर बाहर का क्वेश्चन अदर आ जाए या उससे रिलेटेड कुछ आ जाए, तो जब आपका बेस क्लियर होगा तो आप CUET के सारे क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। और मैं जो हूँ आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री, आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो CUET में जितने भी टॉपिक्स आएंगे आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड और बाहर से NCERT के, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जो है क्लियर करके चलेंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। कोई भी जो है आपका कोई रिलेटिव्स हो जो CUET की तैयारी कर रहा हो या कोई भी चीज़, तो आप उसको हमारी कोचिंग CUET हब के बारे में बताइए और फॉरवर्ड करिए इसको आगे और भी। तो मैं आपको केमिस्ट्री जो है स्टार्ट करूँगी। सबसे मेन टॉपिक आता है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है ये सॉलिड स्टेट। सिलेबस तो बहुत है, वो मैं आपको बताऊंगी। हमें पढ़ना सिर्फ वही है जो आपका CUET में पूछा जाता है। ठीक है, सिलेबस बहुत है, लेकिन हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो CUET के बारे में हम देखते हैं। सबसे मेन आपका पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट। जाहिर सी बात है, सभी जानते हो आप कि जितनी भी चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर में हैं वो सब किससे बनी हुई हैं? एटम से। 9th में बच्चा पढ़ता है, 10th में बच्चा पढ़ता है, 11th में पढ़ता है। हम ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एटम एटम एटम। सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपकी एटम, ये भी एटम से बना हुआ है। आपका पेजेस भी एटम से बने हुए हैं, आपकी बुक्स भी एटम से बनी हुई है, सारी चीज़ें आपकी एटम से बनी हुई हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें एटम से बनी हुई हैं। और एटम के बारे में जो है हम जानते भी हैं कि एटम वो होते हैं those substance, those particles can't be seen by naked eyes. सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि जो एटम होते हैं आपके, वो इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं जो आपको नॉर्मल आंखों से दिखते ही नहीं हैं। ठीक है, आपको किसी ना किसी लेंस का या टेलीस्कोप का या माइक्रोस्कोप का, इन चीज़ों का जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जो है आपको पार्टिकल जो है नजर आएंगे। एटम वो पार्टिकल हैं जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट इसका ये रहता है, एटम आर दोज पार्टिकल atom are those particle that can't be further divisible. That can't be further divisible. तो वो सारे पार्टिकल जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, जब आप उसको किसी भी एक चीज़ को लो, अगर आप उसको कट करते जा रहे हो टुकड़े टुकड़े में, उसकी एक कंडीशन बेटे ऐसी आ जाएगी जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये शुरू से ही हम ये डेफिनेशंस पढ़ते आते हैं। 9th 10th में हमने काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एटम क्या है क्या नहीं है, किसने खोज की, ये सारी चीज़ें आपके एटम से रिलेटेड है। तो एटम से ही आपका सॉलिड बना है, लिक्विड बना है और गैस बना है। कोई भी यूनिवर्स में आपने कोई भी आप मटेरियल उठाइए, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी एटम से बनी हुई हैं। एटम से रिलेटेड होके फिर मैटर से, तो सारी चीज़ें आपकी मैटर से बनी हुई हैं। तो अब हम सबसे पहले लेके चलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में कुछ टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमें मेन पढ़ना है, तो मैंने कुछ ही टॉपिक्स उठाए हैं। ठीक है, सबसे मेन आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट होती क्या है। तो सॉलिड स्टेट होती क्या है, ये बेसिक स्टूडेंट बच्चा भी जानता है, 9th 10th का बच्चा ही बता देगा, लेकिन हमें सिर्फ मेन चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जाएगा, सीधे भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं
घुमा के पूछेंगे। तो हम देखेंगे सॉलिड स्टेट क्या होती है। ये आपको पता है कि कोई भी यूनिवर्स में कितनी भी चीज़ें हैं जो कंप्रेस नहीं होती हैं, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, जिनकी शेप फिक्स होती है, वो सारी सॉलिड्स होती हैं। ये जो पेन है ये भी एक सॉलिड है, आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये अपनी शेप जो है नहीं बदलेगा। तो जिनकी शेप फिक्स हो, ठीक है, शेप जो है फिक्स हो, जब शेप फिक्स है तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सॉलिड में आती हैं। हम इसकी सॉलिड होते क्या हैं एक्चुअल में, और आपने कोई भी चीज़ ले लो, आप आपके पास आपके आसपास भी चीज़ें कई सारी रखी होंगी, वो भी आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें सॉलिड्स में होंगी। आप बेड देख लो, चेयर देख लो, बुक्स देखो, कॉपी देखो, पेन देखो, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी सॉलिड में बनी हुई हैं, ठीक है। तो डायमंड है एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये तो ज़्यादातर जो है बहुत सारे लोगों को पसंद होता है पहनने में भी। तो डायमंड आप देख सकते हो, ज़्यादातर मोस्टली लड़कियों को ही पसंद होता है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सॉलिड का। इतना ज़्यादा सॉलिड होता है कि कट करने में भी काम आता है, ग्लासेस वगैरह जो होते हैं, कांच जो है उनको कट करने में काम आता है। तो डायमंड आपका एक सॉलिड हुआ। आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। हम शुरू से पढ़ते आते हैं मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, सब बताते हैं। 3 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सॉलिड भी सारे एक तरीके के नहीं होते हैं। पाउडर है आपका, वो सॉलिड है। नमक आप यूज करते हो, वो सॉलिड है, ठीक है। अब पाउडर अलग तरीके के सॉलिड है, आप बुक्स ले लो, वो अलग तरीके की सॉलिड है। डायमंड लोगे, वो अलग सॉलिड है। स्टोन लोगे, वो अलग सॉलिड है। तो सॉलिड्स में भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में मतलब क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई सॉलिड की। अब सॉलिड है तो सही, लेकिन सॉलिड की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, लिक्विड की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, और गैस की प्रॉपर्टीज होंगी वो कुछ और होंगी। तो हमारा मेन फोकस क्या है यहाँ पे कि सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके कि भाई मैंने अभी आपको बताया जैसे कि सॉलिड हर तरीके का सॉलिड जो है एक ही टाइप का नहीं होता है। पाउडर में अलग सॉलिड है, और आपका स्टोन ले लो वो अलग तरीके की सॉलिड है। कई तरीके की स्पंज है आपकी, वो दिखता सॉलिड है लेकिन है सॉलिड नहीं। तो कई तरीके के सॉलिड्स होते हैं। तो आप सॉलिड्स के हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस। भाई सॉलिड के टाइप जो होते हैं क्रिस्टलिन, क्रिस्टल नाम से पता पड़ रहा होगा, क्रिस्टल जिसमें जैसे डायमंड है, सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कौन सा? डायमंड। अमोर्फस सॉलिड में ऐसे सॉलिड्स आते हैं जो देखने में तो सॉलिड होते हैं पर होते कई तरीके के अलग अलग है। जैसे पाउडर आपका आ जाता है, ठीक है, दिखता सॉलिड है पर वो है कैसा? अमोर्फस सॉलिड है। फिर आते हैं हम क्रिस्टलिन सॉलिड पे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आता है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगी मेन जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके सीयूईटी में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठा के देखो, ठीक है, आगे जो भी है लास्ट ईयर का आप क्वेश्चन उठा के देखो। जितने भी क्वेश्चन आप जितने भी पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें आपको जो है क्वेश्चन वही से मिलेंगे ज्यादातर। आपका अगर बेस क्लियर है तो आप फिर वो क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले आपको हम बेस क्लियर कराएंगे, 0 से लेके चलेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए अगर आपका बेस क्लियर है तभी आप आगे कर पाओगे। शॉर्टकट ट्रिक सिर्फ वैसे काम आती हैं, लेकिन बेस जो है आपके साथ चलेगा। पेपर में किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे देने तो सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तो हम सबसे चीज़ें मेन हमारा सीयूईटी हब की जो है मेन सबसे यही मुख्य विशेषता इसकी यही है कि आपका सबसे पहले बेस क्लियर कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसका नेक्स्ट आते हैं हम नंबर्स ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, भाई सॉलिड जो होते हैं इनमें टाइटली पैक होते हैं, फोर्स बहुत ज्यादा होता है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी कई तरीके के होते हैं। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इन सब चीजों के बारे में जो है हम क्लियरिटी से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉइड, स्पेस, होल्स, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन है आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये जो है मैटर की हम पढ़ते हैं मेन, सबसे पहला लेके चलते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर वो है बेटे, मैटर दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर आर दोज पार्टिकल और सब्सटेंस दैट हैव मास, जिसका खुद का वजन हो,
जिसका खुद का वेट हो, दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर वो हैं जिनका खुद का जो है, जिनका खुद का मास होगा। मैटर क्या है? जिनका खुद का मास होता है, मतलब आप किसी भी चीज को उठाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ वेट तो जरूर होगा, तो मास हो खुद का, ठीक है। और रखने पर जो है आपके क्या ले, जगह घेरे। आप इवन आप एयर को भी ले लो, तो एयर अगर आप बैलून में फिल करोगे तो क्या बैलून फूलता है? ऑब्वियस ही बात है, फूलेगा ही बैलून। तो आप एक बैलून लो, तो उसमें क्या है, अगर आप जैसे जैसे एयर प्रेस करोगे उसकी जो है उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ती चली जाती है, उसका स्पेस जो है बढ़ता जाता है, उसमें एयर जो है फिल हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर भी आपकी जगह घेरती है, ठीक है। तो मैटर क्या होते हैं? कोई भी मैटर, कोई भी चीज जो आपकी रखने पर जगह घेरे, जिसका खुद का वजन हो, ठीक है, जो जिसका खुद का स्पेस हो। आप फोन को रखोगे किसी भी जगह पे तो वो भी जगह लेगा, बुक्स को रखोगे आप तो वो भी जगह लेगा। आप लिक्विड को ही ले लो, अगर आप ग्लास में फिल करोगे तो आपका वो भी स्पेस लेता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप ग्लास लेना, एक सिंपल खाली ग्लास, उसके अंदर जो है आप कागज फिल कर देना, छोटा सा गुट्ठा बना के जो उसके अंदर कागज फिल कर देना, डाल देना, ठीक है, हाफ तक। और फिर उस ग्लास को आप भरे हुए टब में उसको जस्ट अपोजिट करके, उल्टा करके जो है उसमें डालिएगा, ठीक है। तो वो उसके अंदर जाएगा नहीं, उसमें आप जाएगा भी तो आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा उसमें, तब वो उसके अंदर जो है जाएगा। तो अब चला भी जाएगा, आप सीधे जैसे आपने डाला था उसी एंगल से आप उसको बाहर निकालिए। आप देखोगे उसमें एयर, मतलब एयर के होने की वजह से उसमें पानी जो है अंदर नहीं गया, ग्लास आपका एकदम अंदर से सूखा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर जो कागज आपने रखा हुआ था, जो पेपर आपने डाला हुआ था, वो भी आपका गीला नहीं होगा। तो इसका सीधा सिंपल एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं भाई कि ग्लास में क्या है, आपकी एयर फिल है, और एयर है जिसकी वजह से आपका जो है उसमें वाटर नहीं जा रहा है, और आपका एयर की वजह से ही वो पेपर गीला नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे उसका एंगल बदलोगे ग्लास का, आपने सीधे डाला 90 डिग्री के एंगल पे, और 90 डिग्री के एंगल पे ही आपने वो बाहर निकाला, तो आप देखोगे कि उसको ग्लास में जो रखा हुआ पेपर है वो भी गीला नहीं हुआ है, और ग्लास का सरफेस भी अंदर से एकदम सूखा हुआ है, बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ है। तो इसका सीधा सिंपल एग्जाम्पल ये हुआ, इसका सीधा सिंपल तरीका यही हुआ कि भाई उसके अंदर क्या था, एयर था, एयर जगह घेरे हुए है। जब तक आप उसमें से एयर बाहर नहीं निकालोगे, उसके अंदर कोई दूसरी एलिमेंट, कोई दूसरी चीज जो है नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्पेस है वो आपका एयर ने ले रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उसका एंगल बदलोगे, आप 90 डिग्री ना करके 45, 30 डिग्री पे आप उसको निकालोगे बाहर, तो एयर बाहर निकलती जाएगी और उसके अंदर पानी जो है फिल होता जाएगा, और आपका पेपर जो है वो वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा आपका पेपर। जिससे आपको पता चलता है कि मैटर कोई भी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, सारे के सारे मैटर जो है आपका रखने पर स्पेस लेते हैं। तो मैटर की 3 स्टेट हमने पढ़ी, मेन फोकस मैटर की जो है 3 स्टेट होती हैं। मैटर की जो होती हैं 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन सब के जो हैं, ये सारे के सारे मैटर की स्टेट हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं, कोई भी हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, वो आपका रखने पर प्लेस लेगा। उनका खुद का वेट होता है, मास होता है। जब आप कहीं भी उसे फिल करोगे, डालोगे, रखोगे, तो वो कहीं ना कहीं स्पेस उस जगह का घेरेगा। इवन हवा भी आपका स्पेस लेती है, ये हमें पता है, दिखती नहीं है पर वो स्पेस आपका घेरती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहली स्टेट सॉलिड के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, सॉलिड स्टेट। सारा सबसे पहला टॉपिक हमारा, सबसे पहला चैप्टर आपका जो है वो सॉलिड ही है, ठीक है। सॉलिड स्टेट हैं, तो सॉलिड की क्या क्या स्टेट होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजें जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हम जो है सबसे पहला पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। तो अब बताइए आप जरा कि मतलब सॉलिड, आपके आसपास की चीजें जो हैं कई सारी हैं, आपने देखी हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड आपने देखा भी है, कई तरीके के होते हैं, ठीक है, और हार्ड भी होते हैं, कुछ कुछ ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, पर हैं वो सॉलिड,
ठीक है। तो सॉलिड की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनमें से हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। भाई सॉलिड की डेफिनेशन आपकी कहती क्या है। अ स्टेट ऑफ मैटर, ये मैंने भी आपको क्या बताया, एक मैटर की ही स्टेट है, ठीक है। तो अ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वह स्टेट इन विच, जिसमें द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। क्या कह रहा है ये डेफिनेशन? अ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड की, मैटर की वह स्टेट जिसमें द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल्स जो होते हैं, आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल आपस में एकदम पास पास होंगे तो वो ना तो कंप्रेस होती है और रखने पे उनकी शेप फिक्स रहती है, शेप बदलती नहीं है, ठीक है। तो क्लोजली पैक होते हैं सॉलिड के पार्टिकल। सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो हमें यही मिल गई कि पार्टिकल जो होते हैं उसके क्लोजली पैक होते हैं, टुगेदर, साथ में, आपस में, आर कॉल्ड सॉलिड्स। क्या बोलते हैं उनको? सॉलिड्स, ठीक है। इन अ सॉलिड सब्सटेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एटम, कुछ भी हो सकते हैं वो सॉलिड पार्टिकल, आपके एटम से बने हुए होते हैं। हर एक चीज जो हमने देखी आसपास, कोई भी चीज ले लीजिए आप, छोटी से छोटी चीज ले लीजिए, उसमें एटम जरूर होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में सारी चीजें आपकी एटम से बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो एटम है आपका पहला टॉपिक। वॉल्यूम होते हैं उनके, आयंस होते हैं उनमें, सॉलिड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं उनमें, आयंस। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट इंटरेक्शन बिटवीन द, क्योंकि क्या होती हैं ये, हार्ड क्यों होती हैं सॉलिड? इधर देखिए, पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल है मान लीजिए, तो इनमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, आपको कहीं गैप नजर नहीं आएगा। पार्टिकलों में इतना ज्यादा स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो कहीं कंप्रेस हो जाएं, दब जाएं या अपनी शेप को है चेंज कर लें, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रहता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट इंटरेक्शन, इनके पार्टिकलों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्ड आपको केमिस्ट्री में बार बार मिलेगा, कई बार, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में इसी के आंसर, यही मतलब मेन आंसर आपका यही है। सॉलिड हार्ड क्यों होते हैं, सॉलिड की फिक्स शेप क्यों होती है, सॉलिड कंप्रेसिबल क्यों नहीं होते, सॉलिड रिगिड क्यों होते हैं, ये सारे, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर सिर्फ यही है मेन। क्यों होता है भाई? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकलों के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिस वजह से वो कंप्रेस नहीं होते हैं। आप कप को ले लीजिए, आप इसको प्रेस करोगे, दबाओगे, तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, देखिए आप दबा के खुद भी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा हाई है, एक दूसरे को इतना ज्यादा खींचते हैं वो, जिस वजह से पार्टिकल्स जो हैं कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स होता है, पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक होते हैं, जिस वजह से ये कंप्रेसिबल नहीं होता है। बहुत सारे चीजें हैं, स्टोन है, पत्थर है, ब्रिक्स हैं, आपकी ईंट है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखते हो, तो वो कंप्रेस नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड में आती हैं। ऐसी कोई भी चीज जो अपनी शेप नहीं बदलती, रखने पर जगह घेरती है ना, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी सॉलिड में आएंगी। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिस वजह से पार्टिकल जो है आपके क्लोजली पैक होते हैं, कहीं भी जाते नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, पार्टिकल ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट दे कैन हैव सर्टेन शेप, उनके बीच में शेप कैसी होती है? फिक्स होती है। आप लिक्विड को ले लो, तो लिक्विड की शेप क्या होती है? चेंज होती रहती है। आप किसी भी कंटेनर में उसको डालेंगे, कप में डालो, ग्लास में डालो, बोतल में डालोगे आप उसको, तो वो उसकी शेप ले लेती है, बट सॉलिड ऐसा नहीं करता। क्यों? इसका मेन रीजन यही है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो आपकी कोई भी चीज है वो कंटेनर में रखने पर प्लेस क्यों नहीं रहता, अपनी शेप चेंज क्यों नहीं करता है? तो उसका मेन रीजन यही है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है।
ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, जिसकी वजह से इनकी सर्टेन शेप होती है, शेप फिक्स रहती है, बदलती नहीं है, क्योंकि इनका मास होता है और इनका वॉल्यूम होता है। मास भी फिक्स रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। वॉल्यूम मीन्स कि वॉल्यूम मीन्स ये हो गया जैसे जिस शेप का है वो, मान लो कोई स्क्वायर शेप का है, कोई रेक्टेंगल शेप का है, कोई सर्कल शेप का है, तो उनकी शेप जो है फिक्स रहती है, तो फिक्स रहेगी तो वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। ठीक, तो आपने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा कि भाई सॉलिड जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें सॉलिड में हैं, ऐसी चीजें दोज मेटल्स, दोज एलिमेंट्स, दोज सब्सटेंस दैट कांट बी चेंज इट्स शेप, जो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों नहीं करते हैं चेंज? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स लगा हुआ होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो चेंज नहीं करते हैं। ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वो अपने पोजीशन जो है चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट क्या पढ़ेंगे अब हम कि भाई क्या ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की जो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, कहीं भी कंप्रेसिबल नहीं होते, इतना ज्यादा हार्ड क्यों होते हैं? तो इनके कुछ रीजंस हैं, तो वही रीजन में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सीयूईटी में। ठीक है, सीयूईटी में आपको प्रॉपर्टीज में से भी एक क्वेश्चन मिल सकता है, और आप देखिएगा प्रीवियस ईयर उठा के तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें से हैं। आप देखिए प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहला पढ़ेंगे, पहला पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, पार्टिकलों के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इज देन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो इससे इसका मतलब क्या हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्स का? तो सबसे मेन इसका मतलब यही हुआ, पार्टिकलों के बीच में इतना ज्यादा फोर्स है जिस वजह से पार्टिकल अपनी पोजीशन जो है कहीं जाते नहीं है। पार्टिकलों के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि पार्टिकल रिपेल होने की बजाय अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पार्टिकल इतना ज्यादा स्पेस है, इतना ज्यादा फोर्स है कि वो कहीं भी अपनी मीन पोजीशन से कहीं भी नहीं जाते, अपनी मीन पोजीशन पर ही रहते हैं। आपने देखा होगा साउंड जो है सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है वो सॉलिड में ही करता है। ठीक है, हमने देखा है साउंड जो है सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा तो किसमें करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा फोर्स होता है जिसकी वजह से पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर ही रहते हैं। अभी हम साउंड, हाँ मैं साउंड की बात कर रही थी, साउंड जो है सबसे ज्यादा ट्रेवल किसमें करता है? सॉलिड स्टेट में करता है। व्हाई? इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन यही है कि पार्टिकल्स इतने ज्यादा पास होते हैं, वाइब्रेशन तुरंत पास होता है। आपका एक पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है तो उससे कई सारे पार्टिकल्स टच हैं, तो उसके आसपास के पार्टिकल्स भी उसके साथ में वाइब्रेट करेंगे। जबकि लिक्विड में अगर आप देखोगे तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, वाइब्रेशन ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, जिस वजह से लिक्विड में थोड़ा साउंड जो है लेट जो है पास होता है, सॉलिड में सबसे जल्दी पास होता है, और गैस में तो बहुत दूर होते हैं पार्टिकल। तो पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से उसमें भी पार्टिकल जो है आपका साउंड जो है थोड़ा लेट पास होता है। ठीक है, तो मेन अगर आप सॉलिड की स्टेट देखोगे, ठीक है, अगर आप सॉलिड की स्टेट देखोगे तो पार्टिकलों के बीच में, एक से दूसरे पार्टिकल के बीच में देखिए आप, कहीं भी स्पेस आपको नजर आ रहा है? कहीं भी स्पेस नहीं है। ये पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, आपस में इस पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, इस पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, इस पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, कहीं भी स्पेस नहीं है, बिकॉज ऑफ देम शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, जो हम अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा क्या? तो हम देखते हैं कि भाई इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है, जो पार्टिकलों को बहुत ज्यादा तेज अपने पास खींचे हुए है। अट्रैक्शन फोर्स है, पार्टिकल इतने ज्यादा टाइट पैक होते हैं जिस वजह से पार्टिकलों के बीच में शॉर्ट मतलब बहुत कम, लेस, न के बराबर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है। पार्टिकलों के बीच में स्पेस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो कहाँ जाएंगे? अपनी मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट होते रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिगिड। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि वो जो ऐसे पार्टिकल जो कंप्रेस नहीं होते हैं। आप ये बताइए, पार्टिकलों के बीच में जब स्पेस ही नहीं है, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा हाई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट लेस शॉर्ट, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस है। पार्टिकलों के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, जिस वजह से पार्टिकल जो हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आप उनको प्रेस करोगे तो वो नहीं दबाते। जैसे आपको अभी मैंने कप का एग्जांपल दिया था, आप कप लीजिए, आप उसको प्रेस करिए, नहीं दबेगा। आप इवन आप फोन ले लीजिए अपना, तो आप फोन को भी देखोगे तो वो इनकम्प्रेसिबल है ड्यू टू लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकलों के बीच में डिस्टेंस नहीं है। पार्टिकलों के बीच में डिस्टेंस नहीं है तो वो कंप्रेस नहीं करेंगे। कंप्रेस नहीं करेंगे मतलब पार्टिकल पहले से ही अरेंज्ड है, एकदम फिक्स शेप है उनकी, तो जिस वजह से वो हार्ड भी होते हैं। रिगिड का मतलब होता है आपका हार्ड। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड है फिक्स शेप। सॉलिड की शेप कैसी होती है, फिक्स होती है। बहुत सारी चीजें हैं सॉलिड में, तो आपने आसपास बहुत देखा होगा। तो सॉलिड की जो है फिक्स शेप होती है, साइज फिक्स होता है। जब शेप फिक्स है, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपका साइज भी क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। साइज फिक्स होगा तो आपका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। आपको मैं स्क्वायर दे दूं, सर्कल में दे दूं, बॉल दे दूं, ठीक है, या फिर कोई स्फीयर दे दूं, तो उनके वॉल्यूम जो होते हैं फिक्स होते हैं, क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक है, ठीक है। तो साइज फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स, ये सारी चीजें इसकी जो है फिक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव अ फिक्स्ड पर्टिकुलर पोजीशन एंड डू नॉट मूव फ्रीली। अब आप ये बताइए, जब इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं है, आप किसी इंसान को स्पेस मत दो, कहाँ मूव करेगा बेचारा, ठीक है। तो सेम यही चीज है, पार्टिकलों के बीच में आपने स्पेस ही नहीं दिया, पार्टिकलों के बीच में आपने स्पेस नहीं दिया, वो मूव कहां करेगा, कहीं नहीं। दे कांट मूव फ्रीली, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी सॉलिड्स की, ठीक है, कुछ मैंने आपको लिक्विड के बारे में भी बताया। तो मेन हमारा चैप्टर था सॉलिड, तो हमने उस पर जो है फोकस किया, और आगे की वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक थे वो मैं आपको और वीडियोस में जो है देती रहूंगी। तो हमसे जुड़े रहें, CUET हब से आप जुड़े रहें, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप आगे शेयर लाइक जो है करें, जिससे आप और लोगों को भी इनके बारे में, CUET हब के बारे में बताएं, हमारे बारे में बताएं कि भाई एक कोचिंग है CUET हब, जो आपको ये सारी चीजें आपको हम जो है अवेलेबल कराएंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो आगे शेयर करें। थैंक यू।